मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कक्षा 5 की संस्कृत की पुस्तक संस्कृत सुधा के तीसरे और चौथे अध्याय के बारे में पढ़ेंगे। जो बच्चे किसी कारणवश लाइव क्लास नहीं अटेंड कर पाए हैं तो वो बच्चे थर्ड और फोर्थ चैप्टर इस वीडियो के द्वारा कंप्लीट कर सकते हैं और उसे समझ सकते हैं। तो आपका थर्ड चैप्टर है तौ एतौ ते एते। तौ और एतौ दोनों पुल्लिंग शब्द हैं, ते और एते स्त्रीलिंग शब्द हैं। इसमें प्रथम पुरुष द्विवचन के बारे में बताया गया है। फर्स्ट है कौ नमतः, कौन नमस्कार करते हैं। बालकौ नमतः, दो बालक नमस्कार करते हैं। ये द्विवचन है इसलिए यहाँ दो बच्चों का चित्र बनाया गया है। तौ नमतः, वे दोनों नमस्कार करते हैं। कौ हंसतः, कौन हंसते हैं। छात्रौ हंसतः, दो छात्र हंसते हैं। तौ हंसतः, वे दोनों हंसते हैं। कौ खादतः, कौन खाते हैं। कुकरौ खादतः, दो कुत्ते खाते हैं। तौ खादतः, वे दोनों खाते हैं। ते पठतः, वे दोनों पढ़ती हैं। ते स्त्रीलिंग शब्द है। छात्रे किम कुरुतः, छात्राएं क्या करती हैं। एते पठतः, ये दोनों पढ़ती हैं। ते का अर्थ है वे दोनों और एते का अर्थ है ये दोनों। तौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं। अस्ति एक वचन होता है, स्तः द्विवचन होता है, तो इसलिए यहाँ पर स्तः का प्रयोग हुआ है क्योंकि यहाँ दो मोर दिखाए गए हैं। तौ मयूरौ स्तः, वे दोनों मोर हैं। एतौ किम कुरुतः, ये दोनों क्या करते हैं। एतौ नृत्यतः, ये दोनों नाचते हैं। तौ कौ स्तः, ये दोनों कौन हैं। तौ चित्रकारौ स्तः, वे दोनों चित्रकार हैं। एतौ किम कुरुतः, ये दोनों क्या करते हैं। एतौ रचयतः, ये दोनों रचते हैं अर्थात चित्र बनाते हैं। तो तौ का अर्थ है वे दोनों और एतौ का अर्थ है ये दोनों। उसी तरह ते का अर्थ है वे दोनों और एते का अर्थ है ये दोनों। तौ और एतौ पुल्लिंग शब्द हैं, ते और एते स्त्रीलिंग शब्द हैं। नेक्स्ट के गच्छतः, कौन जाती हैं। बालिके गच्छतः, बालिकाएं या लड़कियां जाती हैं। ते गच्छतः, वे दोनों जाती हैं। के धावतः, कौन दौड़ती हैं। राधा सुधा च धावतः, राधा और सुधा दौड़ती हैं। च का अर्थ है और। ते धावतः, वे दोनों दौड़ती हैं। के खेलतः, कौन खेलती हैं। बालिके खेलतः, दो लड़कियां खेलती हैं। ते खेलतः, वे दोनों खेलती हैं। अन्वीक्षा चेतना च लिखतः, अन्वीक्षा और चेतना लिखती हैं। एते लिखतः, ये दोनों लिखती हैं। ते बालिके स्तः, वे दोनों लड़कियां हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। एते खादतः, ये दोनों खाती हैं। ते किम कुरुतः, वे दोनों क्या करती हैं। एते नृत्यतः, ये दोनों नाचती हैं। अर्चना सीता च नृत्यतः, अर्चना और सीता नाचती हैं। तो आशा करती हूँ कि आपको इस पाठ का हिंदी अनुवाद समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज। फर्स्ट एक्सरसाइज है निम्नलिखित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें ऊपर आपको कुछ शब्द दिए गए हैं, वही शब्द आपको इन फिलअप्स में भरने हैं। उदाहरण दिया गया है छात्रौ नमतः, उसी तरह बालकौ खेलतः, कुकरौ खादतः, अश्वौ धावतः, बालिके नृत्यतः, छात्रे पठतः। क्योंकि ये सभी द्विवचन है इसलिए इसमें क्रिया का भी द्विवचन क्रिया का ही प्रयोग किया गया है। नेक्स्ट शुद्ध या अशुद्ध लिखिए। तो इसमें जो वाक्य सही है उसके आगे आपको शुद्ध लिखना है और जो गलत है उसके आगे आपको अशुद्ध लिखना है। छात्रे पठती, तो ये वाक्य अशुद्ध है क्योंकि छात्रे द्विवचन है और पठती एक वचन है। अश्वौ धावतः, ये शुद्ध है। नेक्स्ट कुकरौ खादतः शुद्ध, गजौ पिबती
अशुद्ध, बालिके लिखतः शुद्ध। नेक्स्ट, निम्नलिखित वाक्यों को द्विवचन में लिखिए। तो उदाहरण दिया गया है कह पठती, कौन पढ़ती है, कऊ पठते है, कौन पढ़ते हैं। बालिका हंसती, बालिके हंसते है। का खेलती, के खेलत है। अश्वः धावति, अश्वौ धावत है। कुकुरः खादति, कुकुरौ खादत है। अध्यापकः वदति, अध्यापकौ वदत है। तो इसमें बालिका, का, अश्वः, कुकुरः, अध्यापक है सभी एक वचन है, इसलिए इनके साथ एक वचन क्रिया का प्रयोग हुआ है। जब हम इन्हें द्विवचन में प्रयोग करेंगे तो बालिके द्विवचन शब्द है और हंसतः भी द्विवचन है, तो इसलिए बालिके के साथ हंसतः आएगा। उसी तरह अन्य सभी वाक्यों में भी इसी तरह से परिवर्तन होगा। यह निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। विवेकः पठति, अन्वीक्षा लिखति, छात्रौ वदतः, बालकौ हंसतः, बालिका गच्छति। तो इसमें नंबर्स दिए गए हैं 3, 5, 4, 2, 1। तो आप इसे मैच करेंगे। विवेकः पठति जहाँ एक बच्चा पढ़ता हुआ दिखाया गया है, अन्वीक्षा लिखति जहाँ अन्वीक्षा लिखती हुई दिखाई गई है, छात्रौ वदतः जहाँ दो छात्र बातें करते दिखाए गए हैं, बालकौ हंसतः जहाँ दो बच्चे हंसते हुए दिखाए जा रहे हैं, और बालिका गच्छति जहाँ लड़की जा रही है। नेक्स्ट आपका 4th चैप्टर ते एते ताहा एताहा। तो ये आपका बहुवचन है, प्रथम पुरुष बहुवचन। 3rd चैप्टर में आपने द्विवचन के बारे में पढ़ा था, तो इसमें भी आप सर्वनाम शब्द ते एते ताहा एताहा, तो यानी ते एते पुल्लिंग शब्द हैं और ताहा एताहा स्त्रीलिंग शब्द हैं, जो प्रथम पुरुष के बहुवचन हैं। एते के, ये कौन है, तो ये सब, यानी ये सब। एते ये सब। एते बालकाः, ये सब बालक हैं। बालकाः किम कुर्वन्ति, बालक क्या करते हैं या लड़के क्या करते हैं। कुर्वन्ति मीन्स करते हैं, किम मीन्स क्या। बालकाः धावन्ति, लड़के दौड़ते हैं। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। एताः काः, ये सब कौन हैं। एताः बालिकाः, ये सब लड़कियां हैं। बालिकाः किम कुर्वन्ति, लड़कियां क्या करती हैं। ताः खादन्ति, वे सब खाती हैं। तो इसमें आपने देखा कि जहाँ एते शब्द है उसके ऊपर लड़कों के चित्र बने हैं, और जहाँ एताः है वहाँ लड़कियों के। तो इसका अर्थ यह है कि एते पुल्लिंग शब्द है और एताः स्त्रीलिंग। उसी तरह के पुल्लिंग है और काः स्त्रीलिंग। एते के, ये सब कौन है। एते छात्राः, ये सब छात्र हैं। किम छात्राः पठन्ति, किम मीन्स क्या। छात्राः छात्र, पठन्ति पढ़ते हैं, क्या छात्र पढ़ते हैं। आम ते पठन्ति, आम मीन्स हाँ, ते वे सब पठन्ति पढ़ते हैं, हाँ वे सब पढ़ते हैं। विवेक है, विमर्श है, विवर्त है, च धावन्ति। विवेक, विमर्श और विवर्त दौड़ते हैं, च का अर्थ है और। ते धावन्ति, वे सब दौड़ते हैं। सुधा, अर्चना, चेतना, च खादन्ति। सुधा, अर्चना और चेतना खाती हैं। ताहा खादन्ति, वे सब खाती हैं। एताहा काहा, ये सब कौन हैं। एताहा बालिकाः, ये सब लड़कियां हैं। किम बालिकाः पिबन्ति, क्या बालिकाएं या लड़कियां पीती हैं। आम ताहा पिबन्ति, हाँ वे सब पीती हैं। तो इस पाठ का हिंदी अनुवाद आपको समझ में आ गया होगा। अब इस पाठ से संबंधित एक्सरसाइज। फर्स्ट है, निम्नलिखित पदों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो इसमें सर्वनाम पद दिए गए हैं जिन्हें आपको भरना है और रिक्त स्थानों को पूरा करना है। उदाहरण दिया गया है सह छात्र है, तो आपको बताया था कि स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्द में अंतर क्या है, तो उसी के अनुसार आप इसमें सर्वनाम पद भरेंगे। पहला है अम्बा, तो अम्बा स्त्रीलिंग है इसलिए यहाँ सा आएगा, सा अम्बा। ते बालकाः, क्योंकि बालकाः पुल्लिंग शब्द है और ते भी पुल्लिंग शब्द है। उसी तरह बालिकाः के साथ आएगा ताहा, ताहा बालिकाः। सा बालिका।
लास्ट है पठंती। तो पठंती दोनों में समान होता है, लड़कियों के लिए भी लड़कों के लिए भी। जैसे ते पठंती, ताहा पठंती, तो जो ते है वो पुल्लिंग का बहुवचन है। जैसे आपको मैंने स्टार्टिंग में एक टेबल बनवाया था, तो उसमें था सह तऊ ते। ते पुल्लिंग का बहुवचन है और ताहा स्त्रीलिंग का बहुवचन है, और पठंती जो क्रिया है वो भी बहुवचन है। तो इसलिए इसमें ते और ताहा दोनों शब्द आ सकते हैं। नेक्स्ट, शुद्ध कीजिए। इसमें आपको वाक्यों को शुद्ध करके लिखना है। एते बालिकाः, तो इसका शुद्ध रूप है एताः बालिकाः। उसी तरह आप अन्य सभी शब्द भी, वाक्य भी शुद्ध करेंगे। एताः बालकाः, एते बालकाः, सह खादन्ति, ते खादन्ति, ते पठति, सह पठति, सा बालकः, सह बालकः, ताः बालकाः, ते बालकाः, सा खेलन्ति, ताः खेलन्ति। नेक्स्ट, निम्नलिखित का परस्पर मेल कीजिए। ताहा खादंती, तो जहाँ पर लड़कियाँ खाती हुई दिखाई दे रही हैं, इसे आप उससे मैच करेंगे। ते धावंती, जहाँ घोड़े दौड़ते हुए दिखाई दे रहे हैं, वहाँ मैच करेंगे। छात्राः पठन्ति, जहाँ पर छात्र पढ़ रहे हैं। बालिकाः लिखन्ति, जहाँ बालिकाएं यानी लड़कियाँ लिख रही हैं। बालकाः पिबन्ति, और जहाँ पर लड़के पीते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो इसके नंबर्स हैं 4, 1, 5, 3, 2। आप इसे क्रॉस मैच भी कर सकते हैं और इसमें आप नंबर्स भी लिख सकते हैं। ये है शुद्ध उच्चारण के साथ पढ़िए। तो इसमें दिया है बालकः, बालकौ, बालकाः, बालिका, बालिके, बालिकाः। तो इसमें ये एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में बताया है कि बालकः, बालकौ, बालकाः, ये बालक के प्रथम पुरुष के तीनों वचन हैं। उसी तरह बालिका, बालिके, बालिकाः। तो जो मैंने आपको बताया था सह तऊ ते, सा ते ताहा, तो सह तऊ ते पुल्लिंग है और सा ते ताहा स्त्रीलिंग है। उसी तरह नीचे दिया गया है पठति, पठतः, पठन्ति, लिखति, लिखतः, लिखन्ति, गच्छति, गच्छतः, गच्छन्ति, हसति, हसतः, हसन्ति। तो जब आप बालक यानी पुल्लिंग का प्रयोग करेंगे तब बालकः पठति या सह पठति, बालिका पठति या सा पठति, बालकौ पठतः या तौ पठतः। उसी तरह बालिके पठतः, ते पठतः, बालकाः पठन्ति, ते पठन्ति, और बालिकाः पठन्ति, ताः पठन्ति। तो इसमें पुल्लिंग और स्त्रीलिंग के प्रथम पुरुष, एक वचन, द्विवचन और बहुवचन के बारे में बताया गया है। तो आप जब इसका उच्चारण करेंगे तो आप सही प्रकार से करेंगे। विसर्ग जब हम लगाते हैं तो उसका उच्चारण है होता है। नेक्स्ट है बहुवचन में रूप लिखिए। तो इसमें आपको इनके बहुवचन रूप लिखने हैं। जैसे बालकः का है बालकाः, उसी तरह नरः नराः, कृषकः कृषकाः, अश्वः अश्वाः, बालिका बालिकाः, अध्यापिका अध्यापिकाः। तो आशा करती हूँ कि आपको 3rd और 4th चैप्टर दोनों समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट वीक से आपके यूनिट टेस्ट स्टार्ट हो रहे हैं, तो इसलिए आप अपनी तैयारी पूरी करेंगे। इसलिए आपको इस वीडियो में दोनों चैप्टर्स दिए गए हैं, क्योंकि नेक्स्ट वीक जब आप अपने यूनिट टेस्ट की तैयारी करेंगे तब उस समय शायद आपकी वीडियोस नहीं आएंगी। तो इसलिए आप अपनी तैयारी करेंगे यूनिट टेस्ट की। थैंक यू।